हेलो बच्चों, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? होप कि बहुत ही अच्छे से आप शेयर कैपिटल तैयार कर रहे होंगे। बच्चों मैं करवा रही हूँ आपको शेयर कैपिटल। ठीक है, आज मेरा जो टॉपिक है वो है प्रोरेटा। प्रोरेटा से बच्चे बहुत डरते हैं कि पता नहीं प्रोरेटा वर्ड है क्या है, इसमें कैसे शेयर्स की क्या ट्रीटमेंट होगी। तो बेटा प्रोरेटा का मीनिंग होता है प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट, शेयर्स को प्रोपोर्शनेटली अलॉट करना। जैसे एक कंपनी ने 10,000 की एप्लीकेशंस मांगी और एप्लीकेशंस कितनी आ जाती हैं 20,000 की, तो कंपनी कैसे प्रोपोर्शनेटली शेयर्स अलॉट करे। ठीक है, कंपनी के पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं अलग अलग कि कंपनी कैसे शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करे। मतलब एक बंदा जैसे 100 शेयर मांग रहा है, कंपनी उसको 50 शेयर दे दे, जो 50 मांग रहा है उसको 20 दे दे। तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है। और प्रोरेटा इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रोरेटा नहीं होता। ठीक है, मतलब अगर तो फुल सब्सक्रिप्शन है, जितनी एप्लीकेशन मांगी उतनी आ गई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से सम हो जाएगा। जितनी मांगी उससे कम आई तो जितनी एप्लीकेशन आ गई उससे हमने सम कर देना है बच्चों। लेकिन जब कंपनी ने एप्लीकेशन मांगी और एप्लीकेशन ज्यादा आ गई तो कंपनी सोचेगी कि क्या करे, सारा पैसा रिफंड कर दे, प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट करे, कैसे करें। तो प्रोरेटा अलॉटमेंट मींस शेयर्स को प्रोपोर्शन में अलॉट करना। एक मैं आपको क्वेश्चन करवाने लगी हूँ, प्रोरेटा से रिलेटेड है, पक्का पेपर में आता है। ठीक है, वो आप अच्छे से करना। अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखो बच्चों देखो मैं स्टेटमेंट लेके चल रही हूँ। अ कंपनी इज इनवाइटिंग applications for 10,000 shares at the rate of rupees 10 each। ठीक है, 10,000 की कंपनी ने एप्लीकेशन मांगी है 10 रुपए की फेस वैल्यू शेयर की। इट रिसीव्ड applications for 20,000 शेयर्स। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस क्या है? नंबर 1, राइट अबाउट द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। कौन सी सब्सक्रिप्शन है ये? नंबर 2, विच alternatives are available to the company for the allotment of शेयर्स। ठीक है जी। देखो बच्चों मैंने ये लिखा अ कंपनी इज इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स at the rate of rupees 10 each. It received applications for 20,000 shares. Write about the kind of subscription and which alternatives are available to the company for the allotment of these shares. देखो बच्चों ये कौन सी सब्सक्रिप्शन है? पहले का हम आंसर लिखते हैं। आंसर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 1 का, दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। राइट, दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशंस ज्यादा आ गई हैं तो ये कौन सा केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है जी।
अब बच्चों नेक्स्ट करते हैं जी। बच्चों जो नेक्स्ट कर रहे हैं हम वो क्या है, विच ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू द कंपनी। देखो alternatives available to the company for the allotment of shares, allotment of shares। देखो बच्चों नंबर 1, इसका मैं ए पार्ट लिख रही हूं, ए पार्ट, reject to reject access applications, एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देना, ठीक है। एंड देयर मनी इज रिटर्न्ड, उनकी जो मनी है वो वापस कर देते हैं, ठीक है। देखो बच्चों कैसे, जैसे मैंने यहां पे लिए शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अप्लाइड, और इधर मैंने लिख लिया शेयर्स अलॉटेड। कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशंस कंपनी ने अलॉट करनी, 10,000। आई कितनी है, 20,000। 10,000 को कंपनी ने कोई अलॉटमेंट नहीं करी, शेयर्स अलॉटेड ने, और जो 10,000 जिन्होंने शेयर्स मांगे उनको कंपनी ने 10,000 शेयर्स दे दिए, ठीक है जी, समझ गए। पहला था टू रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशंस एंड देयर मनी इज टू बी रिटर्न। 10,000 को 10,000 दिए और 10,000 को रिफंड कर दिया। टोटल शेयर्स अप्लाइड कितने थे, 20,000, और अलॉट कंपनी कितना कर रही है, 10,000, ठीक है। देखो 10 को नो अलॉटमेंट और 10,000 को 10,000, टोटल अप्लाइड थे 20, अलॉट कितने करे, 10,000। ये तो हो गया बच्चे फर्स्ट केस। अब चलते हैं सेकंड केस पे। तो सेकंड केस में क्या है, इसका सेकंड का टू रिजेक्ट एप्लीकेशंस, इसका ए लिखा था मैंने, अब मैं लिखने लगी हूं बी पार्ट, ठीक है। प्रोरेटा allotment, prorata allotment, prorata allotment means proportionately shares allot कर देना। prorata allotment कि जिन्होंने 20,000 शेयर्स अप्लाई करे, ठीक है, यहां पे भी मैंने लिखा शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, अलॉटेड। कंपनी ने किसी को नाराज नहीं करा, जिन्होंने 20,000 शेयर्स मांगे कंपनी ने उनको 10,000 शेयर्स दे दिए, ठीक है, रेशो के अकॉर्डिंगली। जिन्होंने 20,000 शेयर्स मांगे, बच्चों मुझे लग रहा है रिफ्लेक्शन पड़ रही है, तो ये मैं नीचे करके लिखती हूं, शेयर्स अप्लाइड, ठीक है। इधर मैंने लिखा शेयर्स अलॉटेड, अलॉटेड, ठीक है जी। जिन्होंने 20,000 शेयर्स मांगे कंपनी ने उनको 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, राइट। सी पार्ट इसका डिस्क्रिएशनरी, CREATIONERY, discretionary allotment or combination of the above two, ठीक है।
पहला क्या था, रिजेक्ट कर दिया। दूसरा क्या था, प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट कर दी। डिस्क्रिशनरी में कुछ को रिफंड कर दिया और कुछ को प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दी। ठीक है, जैसे टोटल जो हमारे शेयर्स अप्लाइड कितने हैं, 20,000 के हैं। अलॉट कितनी करनी है शेयर्स अलॉटेड, अलॉटमेंट कितनी करनी है, 10,000 की करनी है। तो कंपनी क्या करती है, 5,000 को नो अलॉटमेंट नील, 5 की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब कुछ शेयर्स को कंपनी ने कोई भी शेयर नहीं दिया, कुछ शेयर होल्डर्स को, कुछ एप्लीकेंट्स कंपनी ने वापस कर दिए, और बाकी यहाँ पे आगे जो बैलेंस था जिन्होंने 15,000 शेयर्स मांगे उनको कंपनी ने 10,000 शेयर्स दे दिए। ठीक है, तो टोटल कितने थे, 20,000। ठीक है, अलॉट कितना कर रही है कंपनी, 10,000। देखो बच्चों, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करो। पहला, दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। सेकेंड का आंसर, टू रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशंस एंड देयर मनी इज रिटर्न। ठीक है, दूसरा प्रोरेटा अलॉटमेंट। तीसरा कौन सा था, डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट, और कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू। ठीक है बच्चों, अब मैं नेक्स्ट बताती हूं आपको कि अगर कोई शेयर होल्डर ज्यादा शेयर मांगता है, कंपनी उसको कम शेयर्स देती है, तो उस केस में अगर शेयर होल्डर्स ने ज्यादा पैसे दिए तो कंपनी क्या करेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। हाँ बच्चों, प्रोरेटा का मतलब क्या है, ठीक है, ये मैं आपको एक टेबल है प्रोरेटा टेबल, वो मैं बड़े अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। उससे पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले रही हूँ। देखो बच्चों, एप्लीकेशन का रेट है 2 रुपीज, अलॉटमेंट का रेट है 3 रुपीज, कॉल का रेट है 5 रुपीज। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10। प्रोरेटा, ये मैं समझाने लगी हूं आपको। देखो, ये मैंने रेट ले लिए एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, और ये मेरा एक ही मैंने कॉल करी है फाइनल कॉल का। ठीक है, कंपनी एप्लीकेशन मांग रही है सपोज जनवरी में, अलॉटमेंट फरवरी में, और कॉल मनी मांग रही है सपोज जून में। मैं कर लेती हूँ अप्रैल में। ठीक है, जनवरी फरवरी अप्रैल में मांग रही है। बच्चों देखो, अ शेयर होल्डर applied for 150 shares. He was allotted only 100 shares. ठीक है, उसको शेयर्स कितने मिले हैं, उसको सिर्फ 100 शेयर्स मिले हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगी, डू द एडजस्टमेंट अकॉर्डिंगली। ठीक है, देखो प्रोरेटा समझाने के लिए मैं आपको ये समझा रही हूं। देखो, एक शेयर होल्डर ने, कंपनी ने, उसने शेयर होल्डर ने कंपनी से शेयर्स मांगे कितने, 150। तो कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी करी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ये करी 150 इंटू 2, कितना पैसा रिसीव करा, 300 रुपए। और कंपनी उसको अलॉट कितने शेयर्स कर रही है, एप्लीकेशन मनी ड्यू मीन्स उसकी बनती कितनी है, 100 इंटू 2। तो उसने 200 उसका बनता था, एक्सेस कब कितना आ गया, 100 रुपीज आ गए एक्सेस। और देखो,
या तो कंपनी उसका पैसा वापस कर दे, ठीक है। अगर कंपनी उसका पैसा वापस करती है, मैंने लिखा डू द एडजस्टमेंट अकॉर्डिंगली, मैंने अब ये करा डू द एडजस्टमेंट और डू द एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट एंड गिव जर्नल एंट्री, गिव जर्नल एंट्री, ठीक है। मैंने ये बोला देखो आप लोग पैसा दे रहे हो, ये पैसा कब आ रहा है, ये आ रहा है जनवरी में। आपने शेयर्स अप्लाई करे 150, मैं कंपनी चला रही हूं, मैंने आपको 100 शेयर्स दिए, आपने मेरे को 300 रुपीज दिए थे, मैंने बोला बच्चों आपका 200 रुपीज बनता है। तो अगर तो मनी वापस कर देते हैं तो पैसा टू बैंक हो जाएगा। अगर डू द एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट एंड गिव जर्नल एंट्री, अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि डू द गिव जर्नल एंट्री, पहले केस में गिव जर्नल एंट्री, गिव जर्नल एंट्री इफ एक्सेस मनी, if excess money, number 1, if excess money is returned, वापिस करते हैं। नंबर 2, if excess money is adjusted, adjusted, ठीक है। ये एडजस्टेड इन अलॉटमेंट का केस लेके चलती हूं मैं। इफ एक्सेस मनी इज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, ये हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों पैसा कब आ रहा है आपके पास, जनवरी में आ रहा है, तो आप कंपनी क्या एंट्री करेगी, ठीक है। कंपनी के पास पहले तो पैसा आया, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कंपनी के पास 300 रुपये आया था, कंपनी ने सेकंड एंट्री करी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया था 300, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना चला गया 200, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना चला गया 200। उसके बाद देखो मैं फिर से ठीक करती हूँ, रिफ्लेक्शन पड़ रही है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 300, शेयर कैपिटल में क्योंकि उसको कितने शेयर मिले हैं 100 शेयर मिले हैं, तो टू शेयर कैपिटल, उसको 100 शेयर्स मिले हैं, 100 इंटू 2, ये चला गया 200 शेयर कैपिटल में, बाकी रिफंड हो गया टू बैंक, ये पैसा वापस हो गया। एक्सेस, ये मैंने लिखा एक्सेस जो हो गया वो वापस हो गया, कितना था 100 रुपया। पहला केस तो ये हो गया कि एक्सेस पैसे को हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। एक कंपनी ने, बच्चों आप मांग रहे 150 शेयर, कंपनी ने कितने करे 100, आपको 100 शेयर का पैसा आपका कंपनी ने 100 शेयर अलॉट करे, 100 का पैसा चला गया शेयर कैपिटल में, बाकी कंपनी ने आपको वापस कर दिया। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट केस, फर्स्ट केस, ठीक है। अब देखो सेकंड केस में क्या है, ध्यान से सुनो। इफ मनी इज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, देखो बच्चों यहां पे फिर मेरा एक तरह से सेकेंड सम है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कंपनी ने एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव करी 150 इंटू 2, कितनी 300, एप्लीकेशन मनी ड्यू बनती कितनी है शेयर होल्डर की 100 इंटू 2, ठीक है, कितनी 200, ठीक है। एक्सेस कितना आया था, एक्सेस आया था ₹100। अब आप लोग शेयर्स मांग रहे हो, मैंने आपको बोला कि बेटा ये कब की बात है, जनवरी की,
ये कब मैं लिख रही हूँ? जनवरी में। मैंने बोला बेटा आपके 100 रुपीज एक्सेस हैं, ठीक है। कंपनी कहती है कि 100 रुपीज आपका एक्सेस है, तो मैं कहती हूँ बच्चे या तो वापस ले लो। आप कहते हो मैम फेब्रवरी में हमने अलॉटमेंट भी तो पे करनी है, तो आप ऐसे करो, ये पैसा कहाँ पे एडजस्ट कर लो, ये पैसा आप एडजस्ट कर लो अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में कहाँ तक एडजस्टमेंट हो सकती है? 100 शेयर्स है, 100 × 3, ठीक है। अमाउंट कितनी चाहिए हमें? अलॉटमेंट कहाँ तक हम एडजस्ट कर सकते हैं? 300 तक, ठीक है। तो ये मैंने लिखा एक्सेस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, एक्सेस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। तो यहाँ पे क्या एंट्री आएगी? पहली तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन ही होगी। अब जब कंपनी ट्रांसफर करेगी इस पैसे को, कंपनी करेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट। पैसा कहां पे चला गया? ये अलॉटमेंट में चला गया। 300 रुपए आए थे, 200 शेयर कैपिटल के और 100 रुपया अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, ठीक है। 100 रुपया अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। यहाँ पे नरेशन क्या आएगी? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, एक्सेस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। पहले में क्या था? एक्सेस हमने क्या करा था? रिफंड करा था, ठीक है। एक्सेस मनी हमने रिफंड करी थी और पहले की नरेशन क्या थी? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस returned to applicants, returned to applicants, ठीक है बच्चों। देखो समझ लगी? प्रोरेटा में जो हमारे पास ज्यादा पैसा आता है उसको हमने क्या करना है बच्चों? एडजस्ट करते जाना है। देखो कई बार स्टेटमेंट में लिखा होता है कि आफ्टर एडजस्टिंग द मनी, आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट इनटू अलॉटमेंट मनी इज टू बी रिटर्न्ड, ठीक है। कई बार लिखा होता है कि मनी इज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स, ठीक है। देखो समझ लग रही है आपको? अभी मैं अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा गाइड करती हूँ आपको। देखो बच्चों, अ शेयर होल्डर अप्लाइड फॉर, अब मैंने यहां पे लिखा अ शेयर होल्डर अप्लाइड फॉर 500 शेयर्स, 500 शेयर्स के लिए अप्लाई करता है। ही वॉज अलॉटेड ओनली 100 शेयर्स, गिव जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब मैं केस में चेंज कर रही हूं, गिव जर्नल एंट्रीज, एंट्री नंबर 1, if amount, excess amount, if excess amount is returned after adjusting the allotment money, allotment money। नंबर 2, यहां पे मैंने लिखा
Number 2, if excess amount is adjusted in allotment and subsequent calls, and subsequent कॉल्स। ठीक है, रेट मेरे वही है, 2 रुपीज एप्लीकेशन के जनवरी में है, 3 रुपीज अलॉटमेंट के फरवरी में है, और 5 रुपीज मैं मांग रही हूँ, ये मैं मांग रही हूँ अप्रैल में। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 केसेस लिए। इफ अमाउंट इज रिटर्न आफ्टर adjusting the amount into the allotment money, and if excess amount is adjusted in allotment and subsequent calls। देखो बेटा, फर्स्ट वाले का आंसर मैं लिखने लगी हूं। देखो, इफ एक्सेस अमाउंट इज एडजस्टेड, ये कब मैं लिख रही हूं? जनवरी में। ठीक है, जनवरी के मंथ में एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने शेयर अप्लाई करें उसने? 500। 500 इंटू 2, मतलब कंपनी कितना पैसा रिसीव कर रही है? 1000 रुपीज कंपनी रिसीव कर रही है। एप्लीकेशन मनी ड्यू, उसको कितने शेयर्स मिले हैं? 100। 100 इंटू 2, 200। ठीक है जी, 200 शेयर्स मिले हैं। एक्सेस कितना दिया इसने? 800। एक्सेस कितना आया है? 800। ठीक है। अब बच्चों अगर मैं देखूं, मैं ही कंपनी चला रही हूं, मैं आपको बोलते कि बेटा आपका 200 रुपया है, आप कहते मैम ये एप्लीकेशन मनी हमने जनवरी में रिसीव करी है आपने, मेरे को 2 फरवरी में अलॉटमेंट भी पे करनी है, तो आप मेरी अलॉटमेंट का पैसा अभी से रख लो। ठीक है, मीन्स अभी से आप मेरा पैसा अलॉटमेंट का रख लो। ये एक्सेस आया था, इसमें मैंने लिखा माइनस एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट। मैंने अलॉटमेंट के लिए पैसा रखा, वो कितना रखना है? अलॉटेड शेयर्स कितने? 100 इंटू 3। ऐसा नहीं होगा कि मैं सारे का सारा पैसा ही अलॉटमेंट के लिए रख लूं। मेरा जितना बनता है, कंपनी का जितना पैसा बनता है, कंपनी आपको बोलेगी कि बेटा आपने 100 शेयर लिए हैं, तो अलॉटमेंट का रेट कितना? 3 रुपए है, तो आपका 300 रुपया बना। 300 रुपीज हमने आपका अलॉटमेंट का रख लिया। और बाकी पैसा क्या करना? अब बाकी पैसा रिफंड हो गया, ये आपको वापस कितना पैसा कर दिया? 500 रुपया। ठीक है बच्चों, ये आपका पैसा वापस हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ लगी आपको? इसके बाद देखो बच्चों, ये जो पैसा, जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस, इसमें एंट्री क्या होगी? पहले तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1000 रुपया आया था, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना आया था? 1000। टू शेयर कैपिटल में कितना चला गया? 100 इंटू 2, 200। अलॉटमेंट के लिए कितना रख लिया? 2 शेयर अलॉटमेंट के लिए कितना हमने रख लिया? 100 इंटू 3, 300। और बाकी का पैसा वापस कर दिया टू बैंक, ये कितना हो गया? 500। ठीक है जी। बीइंग
अमाउंट ट्रांसफर्ड टू या शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी transferred to share capital, access adjusted in allotment and जो बाकी का बचा था access returned या refunded. देखो बच्चों, ठीक है, समझ लग रही है आपको? ये तो मेरा था फर्स्ट केस, ठीक है। अब बच्चों मैं करवाती हूं आपको नेक्स्ट केस, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या था, कैमरा ठीक कर लो। नेक्स्ट देखो बेटा, ये मेरे वर्किंग नोट बने फर्स्ट केस के। अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ सेकेंड केस के, या मैं इधर ही कर देती हूँ सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या था, सेकेंड केस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी कितनी आई है 500 इंटू 2, कितना आ गया ₹1000। 500 इंटू 2 कितना आ गया बच्चों ₹1000। अब देखो बेटा, एप्लीकेशन मनी ड्यू कितने शेयर्स मिले 100 इंटू 2, 200 रुपीज के, ठीक है। और एक्सेस कितना आ गया, एक्सेस कंपनी के पास आ गया 800। कंपनी के पास कितना पैसा एक्सेस आ गया 800। ये मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। एक्सेस ये आ गया 800, ठीक है बच्चों। अब आप कहते हो यहाँ पे केस क्या था, अमाउंट इज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड कॉल। मुझे लग रहा है दिखाई अभी भी नहीं दे रहा, थोड़ा सा मैं और करती हूँ। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट पड़ रही है, मैं ये ऊपर नीचे करती हूँ। एक्सेस आ गया बेटा 800, ठीक है, 800 एक्सेस आ गया। अब देखो इसमें से एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट ये कितना हो गया 100 इंटू 3 रुपीज की अलॉटमेंट है 300, बाकी बचा 500, ठीक है। तो इस 500 को हमने क्या करना है, एडजस्ट कर लेना है कॉल मनी के लिए। माइनस एडजस्टमेंट इन कॉल्स, कॉल कितने की है 100 शेयर्स है, 5 रुपीज की कॉल है, ठीक है, 5 रुपए की कॉल है, तो पूरे का पूरा ही एडजस्ट हो गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर हमारे पास कुछ बचता तो वो हम वापस कर देते, ठीक है। देखो शेयर होल्डर ने कितने शेयर्स मांगे 500 शेयर्स, उसको बच्चों शेयर्स कितने मिल रहे हैं, उसको शेयर्स मिल रहे हैं 100 इंटू 2, ठीक है। उसका एक्सेस कितना आया 800, जो अलॉटमेंट का था वो हमने अलॉटमेंट के लिए रख लिया, फिर जो बचा वो कॉल के लिए रख लिया। अब अगर कुछ और बचता तो वो हम वापस कर देते, ठीक है बच्चों। ये देखो मैं एंट्री करने लगी हूं, देखो यहाँ पे थी जर्नल एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1000 टू शेयर कैपिटल कितना था जो ड्यू था 200, 100 इंटू 2, टू शेयर अलॉटमेंट 100 इंटू 3, ठीक है,
ये नहीं है कि अगर हमारे पास 800 बचा है तो हम 800 ही अलॉटमेंट में डाल दें। बच्चों हमने देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कितने शेयर्स हैं और अलॉटमेंट का रेट कितना है, उससे ज्यादा पैसा नहीं हम रख सकते। ठीक है, फिर जो बचा कितने शेयर्स हैं और कॉल का रेट कितना है। ठीक है जी, 2 शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल में कितना हो गया 500। अगर कुछ और बच जाता तो हम कर देते टू बैंक। टू बैंक मीन्स हम रिफंड कर देते। रिफंड करने के लिए अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने वैसे लिख दिया ताकि आपको समझ लग जाए। बीइंग श्योर एप्लीकेशन मनी transferred to share capital and access adjusted in allotment and calls। अगर कुछ और बचता तो हम लिख देते एंड एक्सेस रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। ठीक है बच्चों, प्रोरेटा आपने आज बच्चों मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं प्रोरेटा के। प्रोरेटा क्या होता है, कैसे हम शेयर्स अलॉट करते हैं। ठीक है, कल बच्चों मैं पूरा सम करवाऊंगी प्रॉपर टेबल बनवा के, और 15 डेज आपकी क्लास लगेगी। प्लीज आप बड़े अच्छे से अपना प्रोरेटा तैयार करना। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आज की क्लास को मैं वाइंड अप करती हूँ। ठीक है, और कल हम इसे नेक्स्ट सम्स करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।